महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जहां वीरता, त्याग और धर्म एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। और इसी महागाथा के केंद्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, वह योद्धा जिसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा बदल दी। भीष्म, जिनका असली नाम था देवव्रत, देवी गंगा और हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के पुत्र, बचपन से ही तेज, अस्त्र शस्त्र में पारंगत और धर्म का स्वरूप। जब महाराज शांतनु को प्रेम हुआ मछुआरे की पुत्री सत्यवती से, तो उनका पिता एक शर्त लेकर खड़ा हुआ, सिंहासन सत्यवती के पुत्रों को मिलेगा। हस्तिनापुर का भविष्य संकट में था। तभी एक युवा राजकुमार आगे बढ़ता है, देवव्रत। पिताजी, मैं देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ। सिंहासन के अधिकार से सदैव दूर रहूंगा। यह प्रतिज्ञा इतनी महान थी कि देवों ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उन्हें नाम मिला भीष्म। सिंहासन का त्याग किया, पर हस्तिनापुर की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों को शिक्षा दी, संस्कार दिए, अपने जीवन का हर क्षण राज्य को समर्पित कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध आया, धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली होने लगी। भीष्म जानते थे कौरवों का पक्ष धर्म संगत नहीं, पर उनकी प्रतिज्ञा और राज्य धर्म उन्हें दुर्योधन के साथ खड़ा कर रहे थे। मैंने जीवन भर प्रतिज्ञाओं का पालन किया है, पर अपने हाथों से धर्म को आहत भी नहीं करूंगा। उनके सामने थे अर्जुन, उनके ही शिष्य, और युद्ध में भी भीष्म ने कभी अन्याय का सहारा नहीं लिया। अर्जुन ने अपने पितामह पर तीर चलाए, पर हृदय में श्रद्धा थी, शत्रुता नहीं। भीष्म ने स्वयं कहा, अर्जुन, मुझे केवल तुम ही मृत्यु दोगे। और जब उनका समय आया, वे शरशैया पर गिर पड़े। धर्म, वीरता और त्याग की सबसे उन्नत मिसाल। भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण रोक कर रखे, और जब अंतिम क्षण आया, युद्ध समाप्त हुआ। अब मैं जा रहा हूं, पर मेरा आशीर्वाद सदा इस धरती पर रहेगा। और उनके न जाने कितने उपदेश आज भी राजनीति, धर्म, शौर्य और कर्तव्य के आदर्श हैं। पितामह भीष्म, वे योद्धा जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवन जिया। उनकी निष्ठा, उनका धर्म और उनका त्याग महाभारत को केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक शिक्षा बना देता है।